क्या आपको भी कभी दिक्कत आती है कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझ ही नहीं आते जनरल एंट्री में? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में ये समझने वाले डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स इस वीडियो में समझेंगे कॉन्सेप्चुअली। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेबिट क्रेडिट के रूल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और लर्न कैसे होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। रूल्स और डेबिट और क्रेडिट की सबसे पहले यहाँ पर दो अप्रोच होती है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के लिए हमारे दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आप सब ने, अगर आप क्लास 11th के नहीं भी है, आप किसी भी क्लास में हो, कॉमर्स के है, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा कई लोगों को बहुत आगे बढ़ के भी ये दिक्कत आती है कि डेबिट क्रेडिट रूल्स तब भी पता नहीं होते। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वही वाली है, पुरानी वाली बिल्कुल, जो बहुत जल्दी चलती आ रही है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, उसमें डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, वही चीज समझते हैं। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, हमारे जो अकाउंट्स है उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बना रखे हैं। हमारे तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी भी पर्सन का नाम होता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई बंदे का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। उसके लिए रूल क्या बना हुआ है, डेबिट आर द रिसीवर, क्रेडिट आर द गिवर। जिसको भी पैसा मिलता है या कुछ भी मिलेगा उसको डेबिट करेंगे, और जो भी देगा वो क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने राम को 2000 रुपए दिए, तो क्या होगा मेरी एंट्री, तो आपकी एंट्री बनेगी राम डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिखते नहीं ज्यादा पर्सनल अकाउंट के साथ, तो राम डेबिट टू, मेरे पास से कैश गया। ठीक है, ये तो एक कैश अकाउंट क्या है अभी बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। देखो राम को पैसे मिले, मैं 2000 रुपए कर दूंगा डेबिट, जितने भी पैसे मैंने इसको दिए, जिसको भी दे रहे हो वो रिसीवर हो गया तो डेबिट, जिसको भी मिलेगा वो क्रेडिट। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसकी कोई ना कोई रियल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि आपके एसेट्स, जितने भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट होते हैं। तो उसका रोल ये होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी आता है आपके बिजनेस में ऐसा रियल कोई अकाउंट, तो अगर डेबिट करना है, उसमें से कुछ भी जाता है उसको क्रेडिट कर देना है। जैसे कि मेरा कैश गया है, मैंने राम को पैसे दिए 2000 रुपए, तो मेरा कैश गया है, तो मुझे कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से। तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री ऐसे बनती है कि मैंने राम को पैसे दिए तो राम रिसीवर हो गया, तो राम डेबिट, मेरे पास से कैश गया, कैश एक रियल अकाउंट है तो क्रेडिट। तो राम को मैं डेबिट कर दूंगा टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट साइड का होता है, ये क्रेडिट साइड को ऐसे लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट ये होता है आपके जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह, प्रॉफिट गेन्स वगैरह होते हैं, उसका रूल क्या होता है, डेबिट आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट आर ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स। कुछ भी आपको खर्चा वगैरह होगा या खर्चा या नुकसान होगा वो डेबिट करना है आपको, जो भी आपको गोइंग प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने सैलरी का बिल दिया, सैलरी दी, या मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, या सैलरी किसी को दी, तो सब ये क्या है, एक अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स। क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मेरे पास से क्या गया, कैश गया है, किसी को मैंने सैलरी दी, उसके हिसाब से कुछ एक और भी चीज आती है, इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कि अगर मैंने कुछ भी एक अकाउंट में एंट्री चढ़ेगी तो उसके जैसे ही दूसरे अकाउंट में भी उतनी अमाउंट की एंट्री चढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना चढ़े। दोनों अकाउंट्स हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डेबिट और क्रेडिट मतलब कुछ भी प्लस माइनस जो करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में डेबिट क्रेडिट बोलते हैं बस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन मेरे पास से कैश भी गया, इसलिए मुझे कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, वही चीज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, ये क्या है, डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस। समझ की बात को। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल नहीं, अब मॉडर्न अप्रोच। ये जितना भी हमने बात करी थी, ये मॉडर्न अप्रोच अब क्या कहती है, उससे बिल्कुल ही वैसी बात करती है, पर हमें आसान कर दिया आपके रूल को याद करना। यानी कि जो भी अब एसेट्स है उसका हम अलग ही रूल बना देते हैं भाई। जो भी एसेट्स हो गए वो इंक्रीज डिक्रीज हिसाब से करेंगे। अगर आपके एसेट में अगर बैलेंस बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एसेट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी आता है आपके एसेट में अकाउंट में तो डेबिट करते थे ना, ऐसे ही बस वो रूल बना दिया कि जो भी इंक्रीज होगा डेबिट होगा, वो क्रेडिट होगा, जो डिक्रीज होगा आपके एसेट से। लाइबिलिटीज का अलग बना दिया, जैसे कि इसमें लाइबिलिटी का कोई चक्कर नहीं था, आपको लाइबिलिटी कहीं भी लिखे नहीं, लाइबिलिटी किस में रहती है, कभी पर्सनल अकाउंट में नहीं है। तो इसलिए ये रूल जो है ना, जहाँ ट्रेडिशन वो थोड़ा सा ज्यादा फॉलो नहीं करा जाता,
लायबिलिटी अगर आपके पास आ गई तो बंदा कंफ्यूज होता है कि लायबिलिटी को क्या करें, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। इसलिए लायबिलिटी के लिए हम अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो लायबिलिटी के लिए सिंपल सा रूल ये है कि डेबिट जो भी होगा वो उसका मतलब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, जहां भी बढ़नी है वो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी। जैसे कि आपको कोई कोई आपका लोन चढ़ गया आपके ऊपर, आपने लोन लिया, तो लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, लोन क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस में जो भी फायदा होता है एक तरह का वो डेबिट से आता है, डेबिट से होता है। जो भी आपका नुकसान के साइड से होती है बिजनेस के पॉइंट से, तो वो आपका क्रेडिट साइड पर आती है। तो जो भी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर देना है अगर बढ़ेगी, डेबिट कर देना है अगर घटेगी। कैपिटल एक लायबिलिटी एक तरह की बिजनेस के लिए, इसलिए वो भी उसका रूल वही है। मॉडर्न अप्रोच में कुछ भी क्रेडिट होगा इसका इंक्रीज हो रहा है, डेबिट डिक्रीज। एक्सपेंसेस लॉसेस वही रूल है, कुछ भी एक्सपेंसेस हो गए वो डेबिट है, उसके अकाउंट में प्लस कर देने, और डिक्रीज माइनस। रेवेन्यू लॉसेस वही रूल है, रेवेन्यू लॉसेस क्या थे, हम क्या करते हैं क्रेडिट कर देते ना, जो भी आपके रेवेन्यू लॉसेस क्रेडिट आर ऑन द गेन्स। पर क्रेडिट तो हो गए जब आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन घटेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कोई भी अगर रेवेन्यू आपके पास सैलरी आपसे ले रहा हो तो डेबिट कर दो सैलरी अकाउंट को। इसीलिए ये मॉडर्न अप्रोच में बिल्कुल सही रूल बना देगा आपके लिए, क्योंकि मेनली ये 5 तरीके के अकाउंट भी बनती है आपके। तो पांचों अकाउंट्स के आपका अलग रूल बना दिए, वो कैटेगरी वाइज आपको रूल बना देता पर्सनल रियल, लेकिन इसने क्या करा सही तरीके से एसेट लायबिलिटी, जो आपको मेन आपका एसेट, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड होगी आपकी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में, या तो एसेट होगा या लायबिलिटी चढ़ेगी या तो एक्सपेंसिव लॉसेस वगैरह में कोई ना कोई चक्कर होगा। तो ये थे आपके सामने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल। क्या तरीका याद करने का, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सिंपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना है कि बिजनेस को फायदा किस में होता है मुझे बताओ। अगर बिजनेस में एसेट आ रहा तो फायदा, तो डेबिट हो रहा है, देखो लायबिलिटी नुकसान है इसलिए क्रेडिट हो रही है बिजनेस के पॉइंट से, ठीक है ना। बिजनेस के पॉइंट से तो एक कर्जा चढ़ गया ना, लेकिन एक्सपेंसेस क्यों हो रहा है फिर डेबिट, ये सवाल जरूर उठेगा। एक्सपेंसेस को डेबिट हो रहा है क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचोगे तो एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, एक्सपेंसेस एक तरह के हमारे कैपिटल में माइनस हो जाते हैं बाद में जाके, नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं जाके बाद में वो कैपिटल में इनडायरेक्टली माइनस होते हैं। तो जब माइनस होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी लायबिलिटी घट रही है, तो इसका मतलब आपका फायदा हो रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट। समझ गए बात को, कोई आपको ऐसे ढंग से बताता नहीं है। इसलिए रेवेन्यू आपके लिए एक तरह का नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रही है एक तरह की, रेवेन्यू मतलब कि आपका गेन्स वगैरह कैपिटल में प्लस होता है बाद में, तो कैपिटल बढ़ रही है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बिजनेस के लिए नुकसान। तो नुकसान और फायदा बिजनेस के पॉइंट सोचोगे तो सारे रूल आपके सामने वही है। जो भी बिजनेस को फायदा होगा वो डेबिट, जो भी बिजनेस को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाहे नुकसान हो रहा हो वो क्रेडिट ही होगा। इस तरीके से आपके सारे डेबिट क्रेडिट रूल याद हो जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपकी वीडियोस में और बातें करूंगा, इस क्रेडिट कैसे एंट्री करते हैं, किस तरह से अप्रोच रखते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन की एंट्री कैसे होती है, उस सब की बात करने वाला। तब तक आपकी वीडियो को इसी को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। सर शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको अगर पसंद नहीं आती, ऐसे जिनको अच्छे समझ नहीं आता डेबिट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।